हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मंडे से अपना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। पहला ही पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है एंड आफ्टर दैट ग्राफिक्स का ही पेपर है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स छोड़ के ग्राफिक्स की तैयारी कर रहे हैं और बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राफिक्स में पढ़ना क्या है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो वो है ग्राफिक्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें केटी लगती है और अगर जो बच्चा ग्राफिक्स पास हो जाता है उनका 50% केटी यहीं पे क्लियर हो जाता है। लाइक ग्राफिक्स में ही बहुत सारे बच्चों को केटी लगती है और एक मैथमेटिक्स करके सब्जेक्ट है उसमें। फिजिक्स तो कॉमन ही है, मोस्ट ऑफ द लोगों को फिजिक्स में भी लगती है। अभी से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है केटी लगने का, बट इट्स ओके। हम लोग सारे वीडियोज़ पे हाउ टू पास का वीडियो बनाएंगे एंड ईजी करेंगे सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। सेम एज इट इज़ हम हाउ टू पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे। कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल स्किप करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ग्राफिक्स पास होने के लिए, वो भी करेंगे। पहला एम होना चाहिए हमारा ग्राफिक्स का कि हमें 24 मार्क्स कैसे भी करके निकालना है। हमारा एम होना चाहिए 24 मार्क्स कैसे भी करके ग्राफिक्स में पहले कवर करना है एंड आफ्टर डैट उसके ऊपर का सोचेंगे। 60 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। एक शीट दी जाएगी तुम्हें, कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। एक शीट दी होती है, पहले पेज पे तुम्हें 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है और पीछे वाले उसी पेज के पीछे वाले टर्न पे तुम्हें 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। पेपर पैटर्न आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। टाइम बहुत कम रहता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ग्राफिक्स में बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे। हम वो गलती को अवॉइड करने के लिए हमें पेपर पैटर्न और कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। और गधों जैसा सारा का सारा 6 का 6 मॉड्यूल करना नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे, अच्छे से बात करेंगे कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए और प्रूफ के साथ बताऊँ क्यों करना चाहिए मॉड्यूल्स, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 1 है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये मॉड्यूल हमें कैसे भी करके 100% ये मॉड्यूल को करना ही करना है, ठीक है। ये मॉड्यूल हमें आना ही चाहिए। इजी भी है और स्कोरिंग भी है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इस मॉड्यूल का वेटेज जो है वो 6, 7, 9 मार्क्स बोल सकता हूँ, क्योंकि इन लोग कैसे भी करके पेपर बनाते हैं। कभी 6 मार्क्स का वेटेज डालते हैं, कभी 7 मार्क्स का डालते हैं, कभी 9 मार्क्स का डालते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कर्व्स हमें आना चाहिए और इजी है, स्कोरिंग है, कर लेना कैसे भी करके। ये मॉड्यूल हमें पास होने के लिए आना ही चाहिए। सेकेंड मॉड्यूल की बात करूँगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ये मॉड्यूल को भी कैसे भी करके हमें करना ही है, 100% इसका प्रिपरेशन करना है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन 9 मार्क्स का आता है, प्लेन भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों मॉड्यूल हमें कैसे भी करके करना ही है, विच इज़ इंपॉर्टेंट करके मार्क कर दो, ठीक है। विच इज़ इंपॉर्टेंट करके मार्क कर दो। मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 करना ही है। 15 मार्क्स का इसका वेटेज है। ऊपर का 6, 7, 9 मार्क्स पकड़ के चल सकते हो, 6 मार्क्स फिलहाल के लिए पकड़ के चल सकते हो। 21 मार्क्स का वेटेज है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 हमें आना ही चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए करना है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन बैंक के सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं या कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सो मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 हमें करना ही है। आफ्टर डैट मॉड्यूल नंबर 3 पे नहीं जाएंगे, मॉड्यूल नंबर 4 पे नहीं जाएंगे, मॉड्यूल नंबर 5 पे भी नहीं जाएंगे, हम सीधा मॉड्यूल नंबर 6 पे जाएंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मॉड्यूल 3, 4, 5 पे नहीं जाएंगे, रीज़न है उसके पीछे भी मैं बताऊँगा। मॉड्यूल नंबर 6 में आइसोमेट्रिक व्यूज़ कर लेना। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक 9 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस मॉड्यूल से देखने मिलेंगे। 3 मॉड्यूल कर लिए हम लोग ने। अब बचा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड और ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। सॉलिड्स का वेटेज ज़्यादा है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का 21 है, सेक्शन ऑफ सॉलिड का 15 मार्क्स का वेटेज है और ऑर्थोग्राफिक का 24 मार्क्स का वेटेज है। अब ये तीनों मॉड्यूल, अब ये दोनों को साथ में पकड़ के चलो और इसको अकेला पकड़ के चलो। अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और सेक्शन ऑफ सॉलिड कर रहे हो तो ऑर्थोग्राफिक मत करो। अगर आप ऑर्थोग्राफिक कर रहे हो तो ये दोनों मत करो। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक अटेम्प्ट करना है और ऑप्शंस होते हैं हमें। सारा का सारा करने जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को प्रोजेक्ट सॉलिड समझ में नहीं आता है तो वो ऑर्थोग्राफिक करता है। आई नो सेक्शन ऑफ सॉलिड बहुत डिफिकल्ट है, जिसको सॉलिड समझता है वो सॉलिड करो, तो ऑर्थोग्राफिक छोड़ दो। जिनको ऑर्थोग्राफिक समझता है वो सॉलिड करो और जिसको ऑर्थोग्राफिक समझता है वो ऑर्थोग्राफिक करो और सॉलिड मत करो। सिंपल सा फंडा है। सब कुछ खिचड़ी नहीं बनाना है, जितना आता है उतना करना है। अब ये इसमें से आप लोग डिसाइड करो आपको करना है क्या। अगर आपको ऑर्थोग्राफिक जम रहा है तो गो फॉर ऑर्थोग्राफिक, सॉलिड छोड़ दो। अगर आपको सॉलिड जम रहा है तो ऑर्थोग्राफिक करो, ठीक है। ये हम लोग ने किसकी बात की, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर हम लोग ने किसकी मॉड्यूल वाइज के वेटेज के बारे में बात की। क्यों मैं ऐसा कहा 3, 4, 5 में से। अब मैं आपको प्रूफ के साथ 2 PYQ बताऊंगा। लास्ट 2 पेपर को जैसे पेपर आए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने पेपर सेट किया है और क्यों मैं बोल रहा था कि ये चैप्टर्स को अवॉइड करने के लिए। तो हम लोग PYQ को देखते हैं अभी फटाफट।
अगर आप मई 2025 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है वो इंजीनियरिंग कर्व का है, सेकंड प्लेन का क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी हमें करना है। जैसे कि मैंने बोला कि हमें मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 कैसे भी करके करना है, तो हमारा 15 मार्क्स का यहीं पे अटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इन शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। अब आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर है, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और का भी ऑप्शन है, जिसके अंदर आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन पूछा हुआ है और सॉलिड का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक 7 मार्क्स का सॉलिड का क्वेश्चन पूछा और एक आइसोमेट्रिक का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ये अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन पूछा है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेक्शन ऑफ सॉलिड पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑर्थोग्राफिक पूछा है। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड वापस से इंजीनियरिंग कर्व का क्वेश्चन पूछा है। ये मई 2025 की बात है। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ने सॉलिड किया, अगर आप लोग सॉलिड करके जा रहे हो और ऑर्थोग्राफी को छोड़ रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर ले रहे हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्वियसली छोड़ दोगे, सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे आओगे, 2 क्वेश्चन हो गया, और फिर सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओगे। तो ऐसे करके आप लोगों को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है, सॉलिड किया। अगर आप लोगों ने सॉलिड ही मिस कर दिया और आप लोग ऑर्थोग्राफिक पे चले गए, ऑर्थोग्राफिक पे गए, तो क्या अटेम्प्ट करोगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 दूसरा क्वेश्चन हो गया। एंड आफ्टर डैट आइसोमेट्रिक तो कर ही रहे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इज इट क्लियर? ऐसे करके सॉलिड या ऑर्थोग्राफिक में से आप लोग चूज कर सकते हो। ये हम लोग ने मई 2025 की बात की है। अब हम लोग दिसंबर 2025 का पेपर देखेंगे, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, एंड अभी 2025 का देखते हैं हम लोग। अभी इसके अंदर आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो इसका पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कंपलसरी में एक सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन पूछा है ए, और ऑप्शन में भी ऑर्थोग्राफिक का ही क्वेश्चन पूछा सेक्शनल का। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है, तो हमें ये करना ही करना है। अगर कंपलसरी क्वेश्चन छूट गया तो उसके बाद बाकी के 3 क्वेश्चन में आप लोग क्या अटेम्प्ट कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, आप लोग नहीं कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑर्थोग्राफिक कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद सीधा आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर सकते हो ए एंड बी, अगर आप ऑर्थोग्राफिक कर रहे हो। और अगर आप लोग ऑर्थोग्राफिक छोड़ रहे हो और अगर आप सॉलिड कर रहे हो, तो आप सॉलिड में क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका छूट जाएगा, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, वो छूट जाएगा ऑर्थोग्राफिक। सीधा आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करोगे, और फिर सीधा क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करोगे, या तो फिर 6। आपके पास ऑप्शन बच जाता है, दोनों में से कोई एक भी एक अटेम्प्ट करोगे। सो देखो, सॉलिड में क्या होता है, बच्चे हमेशा बहुत सारी गलती करते हैं। ठीक है, तो मेरा रिकमेंड यही है कि आप लोग ऑर्थोग्राफिक करो। ऑर्थोग्राफिक भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कुछ इमेज समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है, आपको सॉलिड करना है या ऑर्थोग्राफिक करना है, वो आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि करना आपको है, पेपर आपको देना है, मुझे नहीं देना है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो हर सब्जेक्ट का, पेंसिल का अच्छे से यूज़ करो, ज़्यादा डार्क भी मत करो। एक ही शीट मिलती है, आगे पीछे दोनों को ड्रॉ करना पड़ता है। पेपर ऑफलाइन चेक होता है, थोड़ा भी पेपर गंदा दिखता है वो लोग मार्क्स कट कर देते हैं। नीट एंड क्लीन प्रॉपर ड्रॉ करो। ठीक है, वापस से मैं बोल रहा हूँ, मॉड्यूल नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, वो कर लो, और मॉड्यूल नंबर 6 आइसोमेट्रिक करके जाओ। लेकिन अगर आइसोमेट्रिक भी छोड़ रहे हो तो ऑर्थोग्राफिक कर लो। ठीक है, मॉड्यूल 1 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 6 पहले ये 3 मॉड्यूल कर लेना, उसके बाद सॉलिड या तो ऑर्थोग्राफिक, ये दोनों में से आपके ऊपर चॉइस है, आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। ठीक है, इट्स अप टू यू, आपको क्या चूज़ करना है। बट सारा करने मत जाओ, सारा करने जाओगे खिचड़ी आप लोग को ही पकेगी। ठीक है, सो अच्छे से करो, थोड़ा करो, बट कॉन्सेप्ट वाइज करो। कॉन्सेप्ट वाइज करोगे आप लोग के लिए बेटर है। इतना पहले दिमाग में रखना है कि ये मुझे मार्क्स कैसे भी करके 24 स्कोर करना है। अगर 24 का सोच के जाओगे तो फेल हो जाओगे, कैसे भी करके 30-40 का सोच के चलो। ठीक है, दिमाग में रखो ना, इंजीनियरिंग कर्व किया, इधर ही मेरा 6 मार्क्स फिक्स हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड किया, इधर ही 15 मार्क्स फिक्स हो गया, दोनों मिला के मेरा 21 मार्क्स हो गया। पैटर्न क्या है वो मुझे भी नहीं पता, पैटर्न ये लोग चेंज कर सकते हैं मार्क्स का। उसके बाद आइसोमेट्रिक किया, 15 मार्क्स, कितना हो गया? 15-15 30 36 मार्क्स इधर ही हो गया तुम्हारा। 36 उसमें से, ये इसमें से सॉलिड कर लो या ऑर्थोग्राफिक कर लो, कोई एक क्वेश्चन भी अच्छे से अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हारा चला जाएगा 46 प्लस 50 मार्क्स तक का अटेम्प्ट करके आ जाओगे तुम लोग। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखो, पेपर छोड़ के देखो। अगर नहीं आ रहा है, पेपर छोड़ रहे हो तो भी केटी है, अगर कर रहे हो
खुदा ना खास्ता उसका मार्क्स मिल जाएगा, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। पेपर को खाली छोड़ना ये गलत है, पेपर को भर के आओ, ठीक है। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स थी ग्राफिक्स को करने के लिए। पहले मॉड्यूल नंबर 1 करो, मॉड्यूल 2 करो, मॉड्यूल 6 करो, उसके बाद ये तीनों में से कोई भी एक कर लो, या तो सॉलिड पे जाओ या तो ऑर्थोग्राफिक पे जाओ, ये आपके ऊपर है, क्योंकि हमें भी पता है कोई भी ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। पूरा पेपर तो हमसे होता नहीं है, 3 घंटा भी कम पड़ जाता है ड्रॉ करते करते, ठीक है। नीट एंड क्लीनली ड्रॉ करो, अच्छे से ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाओ, पेंसिल अच्छे से प्रॉपर यूज़ करो, कौन सा पेंसिल कब यूज़ करना है, नीट एंड क्लीन, डार्क लाइट कब कैसे करना है, सारा चीज़ का ध्यान रखना। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझा रहेगा। नहीं समझा रहेगा तो वापस से कमेंट सेक्शन करना कि कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स ग्राफिक्स के लिए लेके आओ, तो मैं वो भी लेके आऊँगा और इजी करके। और सेकेंड चीज़, जो भी सब्जेक्ट का आपको अगर चाहिए रहेगा हाउ टू पास का वीडियो, तो कमेंट सेक्शन करना, बिकॉज कमेंट सेक्शन देख के ही मैं ये ग्राफिक्स का वीडियो बनाया, अदरवाइज एक दिन पहले बनाने वाला था। तो जो भी सब्जेक्ट की वीडियो की नीड रहेगी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन करो, और मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियोज़ बनाने के लिए। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।